ये कल की भी अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हर हर महादेव, वंदे मातरम। सभी को भगवान परशुराम की जय। जी मित्रों, सभी जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इतनी सारी हैं कि आपको बिल्कुल उनके अनुसार ही जो है आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि फिर वो चाहे आप रंगीले रसूल से लड़े या इन चर्चों से या इन खालिस्तानियों से या भीमटों से या आप चांद मियाँ की सच्चाई बताए या गांधी, नेहरू या अंबेडकर की, ये सब जड़ें हैं और ये सब अलग अलग नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि जैसे कि सपोज कोई चुंबक है तो उसका अपोजिट होता है आयरन, क्योंकि वो उसको चिपकाता है, उसमें चुंबकत्व होता है। तो ये ईसाई और ये मुसलमान ये अलग अलग नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे मैग्नेट और आयरन जुड़ा रहता है, वैसे ये जुड़े हुए हैं। इनके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, ये अंबेडकर को मानने वाले, और ये सब एक बहुत बड़ा नेक्सस है इनका। इनका नेक्सस इतना स्ट्रांग है जितना अभी हमारे पास नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ही हमारे सपोर्ट में नहीं है मित्रों। 100 की सीधी बात। अभी आप अगर गौ रक्षा, जिहाद को जड़ से समाप्त करने का ऐसा कुछ भी प्रयास करेंगे तो ये जिस पार्टी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया, जिंदल जी को निकाल दिया, या आपके और मेरे बारे में नहीं सोचेगी। तो लड़ाई कैसी होनी चाहिए कि जड़ को समाप्त करना। मैंने 10 साल पहले जो है कुरान जला दी थी, जिसका मैंने भुगतान भी किया, मैं जेल भी गया, ठीक है। तो जड़ यही है मित्रों। जड़ जब तक आपको ये पता होना चाहिए कि आज से 1400 साल पहले एक किताब लिखी गई हमारे लिए जिसमें गौ हत्या की बात है, तो मैं यहाँ सभी से पूछना चाहूंगा, ये कुरान जिसका जन्म हुआ एक रेगिस्तान में जहां घास का तिनका तक नहीं, वहां पर गौ हत्या करने की आयतें क्यों? क्योंकि उनको पता है इनके रसूल ने इनको आदेश दिया है गजवा हिंद का। तो जब आप भारत जाएंगे तो वहां पर आपको गाय मिलेगी, बकरी मिलेगी, तो उनको खा लेना है। लेकिन आपको सुअर भी मिलेगा। अब सुअर हराम क्यों हो गया? क्योंकि सुअर को पकड़ पाना आसान नहीं होता मित्रों। उसके लिए जाली लगती है, उसके लिए बहुत से लोग लगते हैं, और सुअर की जो गर्जना है वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगा। सुअर इतना खूंखार होता है कि वो जिस जगह काट ले वहां का कोई इलाज नहीं है, और वो अगर बहुत ज्यादा काट ले तो खून बहने से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। और सुअर इतना खूंखार होता है कि जो भी उसको पकड़ने का प्रयास करता है फिर उसको दौड़ा दौड़ा करके उसके घर तक भी जाता है वो। तो ये सब कारणों से, और सुअर ने अगर काट लिया तो इलाज कोई कैसे कराएगा डॉक्टर के पास जाकर के? तो इन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिस से एक सिस्टम बनाया। ओके, तो हमको वन बाय वन गवर्नमेंट तक इन चीजों को पहुंचाना है, या गवर्नमेंट तक नहीं भी पहुंचे तो कम से कम संगठन तक। क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी संगठन का जो बड़ा अधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो इस सिस्टम में नहीं फंसना चाहता। वो बिल्कुल हिंदू मुसलमान करेगा ऊपर ऊपर तक। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऊपर ऊपर करेगा, अरे मुसलमान ऐसा, लेकिन वो कुरान के बारे में, इस रसूल के बारे में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि असली समस्या यही है। आप उनके शत्रु तभी हैं जब आप उनके किताब की सच्चाई बताएंगे, उनकी कुरान की, उनके रसूल की, उनकी आयशा की, जिसने इस किताब को लिखा है, कुरान को लिखने वाली जो मेन राइटर है। क्योंकि तो हिंदू मित्रों इन सत्य को नहीं जानता है, और समस्या यही है कि हो सकता है उसको कोई कभी बताने वाला भी नहीं मिला हो। तो सरकार से भी आपको लड़ना है, इन पूरे सिस्टम से भी लड़ना है। तो वीकली वीकली स्पेसेस बनाइए भैया आप लोग, और बिल्कुल एक बहुत अच्छी टीम बनाइए। वो टीम का लक्ष्य होना चाहिए मेन गौ माता की रक्षा, सुरक्षा और उसका संवर्धन, जो धर्म का आधार है। क्योंकि आप जिहाद को तो समाप्त कर देंगे,
और मुझे तो बहुत हद तक यही लगता है भैया कि ये मुसलमान जो बने हैं ना, हिंदुओं को धार्मिक बनाने के लिए ही बने हैं। अगर मुझे लगता है ये मुसलमान अगर नहीं होते, ये मलेच्छ नहीं होते, तो हिंदू आपस में ही लड़ करके अपने अस्तित्व को मिटा देगा। क्योंकि हिंदुओं का एक शत्रु है, एक पर्टिकुलर शत्रु है। दैट इज वाई हिंदू आपस में उतना नहीं लड़ रहे जितना इनको लड़ना चाहिए था। अब क्योंकि इनका एक शत्रु है, तो ये पूरा फोकस उस शत्रु पर लगा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बिल्कुल आपको सोचना होगा कि इनसे किस प्रकार से लड़ा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी। कुरान आप जलाओगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आप स्वीडन, डेनमार्क या नीदरलैंड में नहीं हो। वहां पर पुलिस प्रोटेक्ट करती है उनको जो कुरान जलाता है। सोचिए कि कितना गजब चीज है, पुलिस उनको संरक्षण देती है। भारत की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहां पर मुसलमानों का हितैषी बनने के लिए, सिर्फ इनका हितैषी बनने के लिए लोग जो हैं, राजनीति जो है हिंदुओं को मूर्ख बना रही है, और हम सब एक बहुत बड़े जाल में जो है फंसते जा रहे हैं। तो हमको इस राजनीति को भी ठीक करना है, इस पूरे सिस्टम को भी ठीक करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग खुद जो है बलिदान में चले जाएं। अभी तो मैं मित्रों में क्या बताऊं, मैं खुद फरारी काट रहा हूं, पुलिस खोज रही है मुझे। लेकिन काम ऐसा है कि मुझे कोई ना डर है ना कोई चिंता है। और देखते हैं ये काम आगे कहां तक जाता है। और सभी बड़े बड़े जो अच्छे लीडर हैं, जिनको धर्म की चिंता है, उनको अगर आप एक मंच पर लाते भी हैं, तो वो उतनी पब्लिक इकट्ठा नहीं कर पाएंगे जितना ये जिहादी उनके ऊपर एफआईआर कर देंगे। तो ये एक ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा भारत के अंदर, एक बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये मुसलमान पूरे सड़कों में उतर जाएंगे अगर गवर्नमेंट ने आपका साथ नहीं दिया। और भारत के सभी सीमाओं में अगर अपनी सेना नहीं भेजी, जैसे बाकी देशों में, जिन देशों में कुरान को बैन किया गया, वहां पर पूरी आर्मी लगा करके, ताकि कोई भी जिहादी मलिच्छ जो है घर से बाहर ना निकले। जब तक उस सिस्टम के साथ आप इनको ठीक नहीं करेंगे, वरना इनको कुरान पढ़ाते, इनको गीता पढ़ाते, इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी होगी कि ये हिंदुओं के आधे बराबरी के हो चुके होंगे, और तब ये बोलने का मौका भी नहीं देंगे। आज केरल में कोई हिंदुत्व नहीं है, वेस्ट बंगाल में कोई हिंदुत्व नहीं है, कर्नाटक में मैं खुद रह के आया हूं, वहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि जहां धर्म की बात हो। हम बिल्कुल भारत को एक अमेरिका बना देंगे, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, जहां सबके पास दो दो कार होंगी, सबका घर जो है इतना लग्जरियस होगा, लेकिन आपके पास गौ माता नहीं होगी मित्रों, आपके पास धर्म नहीं होगा। आपके पास पैसा तो बहुत होगा, जिसका उपयोग आप बिल्कुल हॉस्पिटल में ही करेंगे। बिल्कुल लोग इतना पैसा कमा लेंगे कि वो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में मरेंगे, लेकिन हमारे पास धर्म नहीं बचेगा। कल्कि भाई मैं बीच में तो रोकना हमको चाहता हूँ आपको। जैसे आपने कहा मैं फरारी काट रहा हूँ, अगर कानपुर के आसपास कहीं एरिया में आप हो तो बेहिचक हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं। अदरवाइज किसी स्टेट में हो तब भी मेरे को डीएम करिएगा, और जो मुझसे मदद हो सकेगी शासनिक शासनिक और कोर्ट की, मेरे को डीएम, चाहे मेरा मैसेज ऊपर घूम रहा है, चाहे मुझसे इंटरनेट कॉल पे बात कर, नहीं नॉर्मल नंबर पे बात करना चाहे, जो भी मुझसे संभव हो पाएगा मैं हिंदुत्व के लिए करूंगा। जो भी मुझसे हो पाएगा मैं प्रयास, आपको कहीं ना कहीं कोई लाभ मिल सके। मैं 100% वादा नहीं करता हूं, लेकिन आपको शायद निराशा नहीं मिलेगी अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही, भगवान परशुराम की रही। धन्यवाद ब्राह्मण भैया, बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ब्राह्मण भैया, मैं फरारी इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मैं भी जहां पर हूं यहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा हैं,
और हिंदू सपोर्टिव नहीं है, डरे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हजारों लोगों को पता है, बड़े बड़े नेता लोगों को ही पता है, लेकिन वो खुद सपोर्ट में नहीं है, और यहाँ बीजेपी की सरकार है, और मैं क्या ही बताऊं आपको। अब क्योंकि मैं जेल जा करके फिर से हिंदुओं का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता मित्रों। मैं चाहता कि हिंदुओं को कुछ ऐसा दिखे कि हाँ, यहाँ पर जो है देखो कैसे मुसलमान है, हिंदू को कमजोर बन करके खेल रहा है। इसीलिए मैं अभी जो है अज्ञातवास में हूँ। जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल अभी ऐसा है कि हमारे पास बहुत ताकत है, अब हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, या मैं आऊंगा तब तक को ऐसी फरारी ही काटना पड़ेगा, क्योंकि सीएम जो है बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में नहीं है। ये जो जैसे कि भाई साहब ने पहले बताया कि पूरा संविधान जो है बदल दिया गया है, पूरा सिस्टम जो है बदल दिया गया है, ये देखो कल और जितनी से देखो कल की भाई, ये मान के चलिए भाजपा सरकार है, ठीक है ना भैया। वो हिंदुत्व के नाम पे सरकार जरूर आई है, लेकिन हिंदुत्व का नाम कहीं नहीं। आज भाजपा का या तो करण हो गया है या मुस्लिमकरण हो गया है। ये हमको आपको खूब अच्छे से समझना पड़ेगा सबको। ईसाईकरण से ज्यादा मुस्लिमकरण भी हो गया, उससे ज्यादा फिर ईसाई कर गया है। ठीक है, दोनों तरफ से देखेंगे तो हमारा ही नुकसान है हिंदुओं का। सबसे ज्यादा अगर किसी हिंदू का नुकसान हो रहा है तो भाजपा ही कर रही है, समझ के चलिए सब लोग। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़े स्केल पे देख रहा हूँ। तो इन सब चीजों को समझना है। मैं शांत रहता हूँ, मैं बोलता हूँ, उसके पीछे रीजन है कि मैं अभी कोई चीजें प्रक्रिया सारी इकट्ठा कर रहा हूँ, संगठन बड़ा करूंगा। इतना बड़ा होगा कि लोग देखते रहेंगे। उसका मैनेजमेंट में लगा हूं मैं। ब्राह्मण भी आप ब्राह्मण ब्राह्मण भी आप बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सूफिया कुरैशी को लाया, क्या इनको इतने बड़े नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, पैरामिलिट्री में कोई कोई इनको हिंदू नहीं मिला अधिकारी जो आकर के रिप्रेजेंट करता कंट्री को? लेकिन इनको सूफिया कुरैशी को इसमें लाना था ताकि मुसलमानों को अपीस किया जा सके, उनको संतुष्ट किया जा सके, और हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा सके कि भैया हर जो है मुसलमान ऐसा नहीं है। लेकिन सत्य तो यही है मित्र कि कुरान पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति एक ही जैसा है। वो 24 घंटे एक ही सपना देखता है, काफिरों को समाप्त करना। ये बिल्कुल सही बात कोई बोली भैया एक आपने। आध जो एग्जाम्पल देते हैं कलाम साहब का, तो मैं बता दूं कलाम साहब मुसलमान थे ही नहीं। वो भले ही मुसलमान घर में जन्म लिए, उनके मित्र, उनके शिक्षक, सब के सब जो थे हिंदू थे, और वो भी ब्राह्मण थे। इसीलिए उनकी जो संगति थी, उनके जो विचार थे, वो बिल्कुल वैज्ञानिक जैसे थे, ऐसे मदरसा छाप जैसे नहीं थे। लेकिन एक कलाम के लिए हम ऐसे लाखों कसाब को जो है भारत में नहीं शरण दे सकते। तो सिस्टम अब ऐसा बना हुआ है कि हमको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। और बिल्कुल अभी मैं जैसे ज्यादा पोस्ट इसलिए नहीं करता फेसबुक में, क्योंकि फेसबुक में जो मेरे लोकल लोग हैं, जिनसे बहुत जो हजारों लोग हैं, वहां से इंफॉर्मेशन चला जाता है और अरेस्ट हो जाते हैं। और ट्विटर में ये है कि यहाँ के कोई लोग हैं नहीं, ट्विटर यहाँ कोई यूज करता नहीं है, बहुत कम लोग हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है सबसे कम लोग हैं जो ट्विटर यूज करते हैं। तो अब क्योंकि ये बिल्कुल गांव क्षेत्र है, तो इसीलिए ट्विटर बहुत सेफ है, और इसमें कुछ उतनी उतना उतना आपको परेशान प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। जैसे कि पुलिस आपके पोस्ट को जज को दिखाता है, तो इसमें आपके पास ऐसा कुछ रहेगा नहीं। तो ये ट्विटर बहुत अच्छा माध्यम है हिंदुओं को संगठित करने के लिए। कल की भाई, लेकिन हमको आज एक फिर मैं रोक रहा हूँ आपको, फिर चला। आसाराम बापू जेल के अंदर हैं। कारण मालूम है आप सबको किस लिए हैं? वो बलात्कार के रूप में नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अंतरण का काम चल रहा था, सबसे बड़ा इस समय जैसे पंजाब में चल रहा है। क्योंकि मैं बहुत डीपली चला गया हूँ धर्मांतरण के इस खेल में। हो सकता है कि किसी दिन मेरी हत्या सकती है, प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी मार सकता है, या हत्यारे भाड़े की फिरौती लेके मुझको मार सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डरता नहीं और अकेला ही चलता हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, निश्चित है छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा धर्मांतरण का अड्डा है था, जिसको आसाराम बापू ने तोड़ा था, नेक्सस को उसको। लेकिन कांग्रेस सरकार थी, उसने जब देखा कि उसके काम को बाधा पहुंच रही है,
तो जेल उनको भेज दिया गया। ऐसे एक शंकराचार्य थे, उनको दीपावली वाले दिन सोनिया ने जेल भेज दिया था। उसी तरीके से जो ये भाजपा की सरकार है, वो भाजपा की सरकार भी ईसा मुस्लिम करण के हिसाब से जो भी इस समय आवाज उठा रहा है, केवल मुस्लिम को ही ये टारगेट करके काम दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियन को और मुस्लिम को ये खुला सपोर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन को, और मुस्लिम करण ये गोद में बैठा के कर रहे हैं। आज सेवैयां भी खा रहे हैं और खिला रहे हैं, और खजूर भी इनका खा रहे हैं और खिला रहे हैं, और हमको काट रहे हैं। जहाँ गाय की आप बात कर रहे हैं, उस गाय जिसको ये वचन के आए थे कि गाय को हम राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, तो सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। ये संगीत सोम जो है, सबसे बड़ा स्लेटर हाउस ही का है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, और हम लोगों को निकलना पड़ेगा भाजपा के मोह से। आज सबसे ज्यादा कौन लिख रहा है? मोदी का परिवार परिवार सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कोई कर रहा है तो मोदी कर रहा है। मान के चलिए, हम तो देख के आए, हम तो क्या है, भाजपा छोड़ चुके थे 2009 में, लेकिन मैं गुजरात रहता था, बॉम्बे रहता था। व्यापार ऐसा था कि मेरे को हर 15-20 दिन में जाना पड़ता था। देखते थे तो हम फिर से मोह में रहे। लेकिन अब समझ में, जब मैं इसमें डीपली उतरा कि नहीं ये क्या हो गया, मैं क्या अधर्म में जी रहा हूँ, अपने समाज के लोगों को मैं जागृत नहीं कर पाया, और मैंने उनको भ्रमित किया। मैंने अंधकार में, लेकिन जागृत कर रहा हूँ, अंधकार से निकाल रहा हूँ। तो ये जो चल रहा है, थोड़ा आप सब लोग एक दूसरे को जागृत करिए। धर्मांतरण बहुत बड़े आपके बीच में गृह युद्ध डालने वाला है। ब्राह्मण भैया बिल्कुल क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी वार्ता को भंग कर रहा हूँ कुछ समय के लिए। भैया समय काफी हो गया है, अब इस पेज का समापन करेंगे। जिसको भी जो बात बिल्कुल, करनी हो थोड़ा जल्दी कर ले, क्योंकि अब 2 बज गए हैं रात के। थोड़ा समझ की बात करें। खत्म करिए, कोई बस मैं दिक्कत नहीं। बस मैं 1 मिनट लूंगा। तो ब्राह्मण भैया आप अपनी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी धर्म से ज्यादा जो आपको जिस पर ध्यान देना है वो अपनी सुरक्षा है। क्योंकि आप बचेंगे तभी धर्म बचेगा, आपको ये बात समझनी होगी। क्योंकि जो टॉप जो लीडर्स है ना, इनका पेट भरा हुआ है, इनको कोई लेना देना नहीं है धर्म का। इनको बस फेमस होना है, पैसा कमाना है। अगर इनके पास इतना इनके पास अगर ज्ञान होता तो ये बिल्कुल जड़ को जो है समाप्त करने का प्रयास करते। लेकिन इनको कुछ नहीं करना है। इनको तो इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम की राजनीति जीवन भर करनी है। ये कभी नहीं चाहते इन जिहादियों को समाप्त करना, क्योंकि यही तो इनका भोजन है, इसी से तो इनका पेट पलेगा, आप समझिए। तो कल की भाई मैं अपने को शेयर करूंगा ना, तो प्रशासन के जो कौवे हैं ना, चारों तरफ उड़ रहे हैं कौवे, उनको लगेगा कि ये डिफेंसिव सिस्टम में आ गए हैं और वो हमको धर लेगी। और जब तक मैं खुला घूमूंगा, हमको धर नहीं पाएंगे। बोलिए सचिन भाई, बोलिए हैंड। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी लाई थी वक्फ बोर्ड कानून का जो भी था, ठीक है। आप लोगों को शायद नहीं होगा, कांग्रेस के साथ मिलके वक्फ बोर्ड कानून लाने वाली बीजेपी थी, ठीक है। आज उसी वक्फ बोर्ड के लिए बीजेपी दोबारा कानून लाई है, ठीक। अब रही बात है कि हिंदू अभी पैसे कमाने में लगा है, तो ये बात तो पूर्णतः सत्य है, ठीक है। एक हमारे मित्र थे, हम लक्ष्मी जी के प्रोग्राम के लिए चंदा कर रहे थे, ठीक है। तो हमने बोला कि यार, जैसे होता है ना कि कुछ के यहाँ पे गए। आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ। तो एक व्यक्ति के घर हम लोग गए, तो मतलब चंदा देने में कुछ आनाकानी कर रहा था। दिया तो नहीं, लेकिन वो कुछ बातें बोल दिया। तो मैं उधर उसको 2-4 बातें बोल दिया कि बहनचोद, तुम लोग क्या झूठ में तब नाटक करते हो, जाके धर्म परिवर्तन कर लो, क्यों जुड़े हुए हो। फिर मैं चला आया, तो एक मेरे मित्र थे, बोले यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए बोलो, और पढ़ लिख लेगा तो भाई